मोदी जी गद्दारी कर दिस भाई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गद्दारी कर दिस और ऐसी गद्दारी कर दिस कि क्या बतावा तो उसे क्या गद्दारी कर दिस भाई। बताइए, अदानी अंबानी जो मोदी के बेहतरीन साथी, पता नहीं अंदर ही अंदर क्या हो गया। या तो अदानी अंबानी ने मोदी जी पर इन्वेस्टमेंट कम कर दी, या फिर मोदी जी की पार्टी से आपस में भिड़ गया अदानी अंबानी, या पैसे देने से बीजेपी को मना कर दिया इस बार। क्योंकि अब इस स्पीच में पूरी तरह से मोदी जी बौखलाहट में अदानी अंबानी पर बरस पड़े और अदानी अंबानी को काले धन का मसीहा बता दिया कि इनके पास काला धन होता है। और कांग्रेस ने अब अदानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच डील हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मोदी जी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब चाइना और मोदी जी का कुछ डील हुआ है। गजब बेइज्जती है। अरे भाई, बेइज्जती की बात नहीं, बात सच्चाई की है। मोदी जी की बौखलाहट लगातार उनके बयानात में नजर आ रही है और उनके इस बयान से क्लियर हो गया है कि अदानी अंबानी से भी असल में मोदी जी के रिश्ते खराब हैं। बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि अदानी अंबानी के नाम पर मोदी जी जहां इतने बदनाम हुए थे, आज मोदी जी ने उन्हीं अपने दोनों यारों को छोड़ दिया। गद्दारी कर दिस भाई। वाह भाई वाह, मोदी जी को पता है कि अदानी और अंबानी टेम्पू भर भर के पैसा देते हैं। किस तरह से पैसा देते हैं ये माननीय मोदी जी को पता है। मोदी के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं, ये जो मोदी जी की आंखें बाहर आ रही हैं, ये बौखलाहट जो आवाज में थरथराहट सुनाई और दिखाई दे रही है, साफ जाहिर है मोदी जी को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मजा तो भाई साहब तब आया जब इस बयान के बाद राहुल गांधी ने चुटकी ले ली और क्या जबरदस्त तरीके से 30 सेकंड के अंदर एक बौखलाए हुए इंसान का बौखलाहटपना निकाल दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। मोदी जी कहीं अगर सच बोलते तो शायद कोई शर्म लाज भाजपाइयों में रह जाती। लेकिन मोदी जी ने बयान में कहा, जैसा आपने सुना,
कि अब अदानी अंबानी का राहुल गांधी नाम नहीं लेते, तो पवन खेड़ा ने रिकॉर्ड रख दिया है कि 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। यानी मोदी का यह खुला खुला झूठ है कि अदानी अंबानी को टारगेट करना कांग्रेस ने बंद कर दिया है, बल्कि उल्टा राहुल गांधी लगातार अदानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अदानी अंबानी से मोदी जी की लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से अब बहानों से मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष की पार्टी अदानी अंबानी को घेरती रहे। यहां मैं अदानी अंबानी से कहूंगा, भाई अब तुम बैकफुट पे आ जाओ, सारे काले चिट्ठे मोदी जी के और भाजपा के खोल डालो भाई, क्योंकि अगला आदमी तो गद्दारी कर दी, तो आप वफादार बन के क्या कर रहे हो भाई। वहीं प्रियंका गांधी ने भी चुटकी ली। प्रियंका गांधी ने कहा कि तीसरे चरण में ही मोदी जी का टेम्पू जनता ने डाउन कर दिया, इसलिए मोदी जी को टेम्पू दोस्तों का याद आ रहा है। हजरात, बीजेपी जो बोलती है झूठ होता है, जो दिखाती है झूठ होता है। रांची में ये मुसलमान जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी का गले में पट्टा डाले, बताना चाहूंगा कि ये मुसलमान नहीं है, बल्कि ये हिंदू हैं और हिंदुओं को ही टोपी पहनाकर बिठा दिया गया है। रांची के सीपी सिंह जो एमएलए हैं, इन्होंने रांची के अंदर हिंदुओं को, अपनी पार्टी समर्थक हिंदुओं को सर पर टोपी पहनाकर बिठा दिया मुसलमान दिखाने के लिए। लेकिन वहां की एक लोकल महिला पत्रकार ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। हजरात, मोदी जी की जो रैलियां हो रही हैं, जो बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, उसमें आप ये देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दे की बात किए बगैर मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और सबसे निचले स्तर पर उतर कर ले रहे हैं। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सिर्फ ये चल रहा है। जिहाद जिहाद जिहाद, ये चल रहा है। और मुसलमानों को सब कुछ दे देंगी, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हिंदुओं का अधिकार दे देंगी, डराया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी से इतना डरी हुई है ये बीजेपी सरकार कि बड़े बड़े रैलियों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जिक्र हो रहा है और किसी का नहीं। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी भारत की संस्कृति और विरासत से कट चुकी है। कांग्रेस जड़ों से एकदम कट चुकी है। कांग्रेस के मन में हमेशा विभाजनकारी सोच रहती है। कांग्रेस का माइंडसेट ही देश को टुकड़ों में देखने का हो गया है और इसलिए ही कांग्रेस के नेता कभी भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं, तो कभी देश को बांटने की बात करते हैं। वहीं माननीय अमित शाह का तो क्या ही कहना, उनका तो रैलियों में गुस्सा। अरे बोलता क्यों नहीं, बोलिए, चोर की बोलिए, हड़काना जनता को। अरे बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये जो बौखलाहट और गुस्सा है अमित शाह जी का, अरे क्या कहना, सत्ता का नशा इसे कहते हैं, पावर, जुनून। दोस्तों, सपा को निशाने पर लेते हुए अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो ऐसी पार्टी है न जीतने पे आती है न हारने पे आती है। चलिए भैया, इस बार जीतने दीजिए, हम देख लेते हैं कि सपा वाले आते हैं कि नहीं आते जीतने के बाद। सुनिए। बहनों, यहाँ सालों तक मुलायम से परिवार को आपने वोट दिया या नहीं दिया? अरे जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? ये ऐसा परिवार है, जीतता है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता है। वो क्या? उधर मेरे दोस्तों, सपा नेता अखिलेश यादव की छोटी बिटिया का वीडियो बड़ा क्यूट सा वायरल हो रहा है। उसमें उनकी सादगी, सच्चाई नजर आ रही है। टेलीप्रॉम्प्ट के जरिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए, चुनाव के लिए
वो प्रमोशन कर रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, और जो सादगी से उन्होंने अपनी बात रखी है, उस सादगी की इस वक्त जनता फैन हो गई है। तो चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना और मेरे पिताजी को भी चुना और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी और इस बार 10 साल बाद आई हूँ, वोट मांगने आई हूँ। 2003 की समाजवादी सरकार में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ और 2012 की सरकार में पैरामेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी कॉलेज, कार्डियोलॉजी सेंटर और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ। बहुत सारे विकास के योजनाएं यहाँ पे लागू हुई और इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 13 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा और भारी बहुमत से जिताइएगा। उधर यूपी के फतेहपुर सीकरी के बीजेपी विधायक ने अपने ही लोगों के साथ बगावत कर दिया और अपनी ही पार्टी को छोड़कर फरार हो गया और ऐसा लग रहा था कि अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। ये अटकलें चल रही थी तो भैया तस्वीर ये सामने आ गई कि अखिलेश यादव के साथ उनकी ये फोटो वायरल हो गई, जिससे लग रहा है कि अब बीजेपी का जो बागी विधायक है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हाथ थाम सकता है सपा का। मेरे दोस्तों, यूपी मैनपुरी की तस्वीर अगर आपको दिखाऊंगा दिमाग चकरा जाएगा। ये देखिए, ये चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव करवाने की। इनको सरकार ने न गाड़ी दी है न यातायात का कोई साधन दिया है। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था है। यूपी के मैनपुरी में चुनाव कराकर अधिकारी बिना वाहन पैदल जा रहे हैं और अधिकारियों के साथ ईवीएम मशीन भी है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर यही ईवीएम मशीन रास्ते में इनसे डकैती मारकर हड़प ली जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये चुनाव सिर्फ एक मजाक है, जीतेगा तो मोदी ही, ये हर इंसान जानता है। आएगा तो मोदी ही और जीतेगी भाजपा, क्योंकि जो मशीन है ना, ईवीएम मशीन, वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। गुजरात के ईवीएम मशीन को और पूरे पोलिंग बूथ को कई घंटों के लिए अपनी जेब में रख लिया था बीजेपी नेता के बेटे ने। चुनाव आयोग वैसे भी गुफा में सो रहा है। ऐसे में आइए ये भी बता दूं कि खेल क्या हुआ। बंदा बूथ पर जाता है और कई घंटे तक वो चुनावी मशीन के साथ, ईवीएम मशीन के साथ खड़ा रहता है। हत्ता कि बेखौफी और बेहूदगी और गुंडागर्दी की ये इंतहा कि वो इंस्टाग्राम पर बहुत देर तक लाइव रहता है। आइए ये हाल है, देख लीजिए। इसके बाद अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि कौन जीतेगा। क्या न्याय हो रहा है? ईमानदारी से चुनाव हो रहा है? बीजेपी लीडर का बेटा विजय भाभोर पूरा ईवीएम सिस्टम हैक कर लिया, पूरा वोटिंग बूथ हैक कर लिया। अब देखिए अपने साथियों के साथ किस तरह से वो ये भी कहता हुआ नजर आया कि ईवीएम मेरे बाप का है। मजा लीजिए दोस्तों। अरे साइड पर 5-10 मिनट जे चाले चलवा दो नहीं, बस 5-10 मिनट जे चाले चलवा दो। આપણે બેઠા છીએ, 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલવા દો, આપણે બેઠા છીએ। આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને, હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું। ચાલવા દો, આવી રીતના ના ચાલે, બીજેપી જ ચાલે। પતિ કી વાત मैं एकला નથી। દબાઈ દીધું બાપુ, મેં દબાઈ દીધું, મેં દબાઈ દીધું તમારા માથે, મેં દબાયું ને આ આવી ગયો જસવંત બાપુ। લાલુ ક્યાં ગયા? लालू तो जुटा रहेंगे। चलो तुम बाहर लालू बाहर से ना, लालू बाहर नहीं। अब ये वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव आने का वीडियो पूरी दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो गया और मोदी जी का खेल खुल गया।
कि ये ऐसे मोदी जीतेंगे। आखिरकार इसके बाद गुजरात पुलिस को इसको गिरफ्तार करना पड़ा। પોલીસોનું બોર્ડ હાથે લઈ લો બારા વાદો ભાઈ એમને હવે આખું પોલીસોનું બોર્ડ કપાઈ છે મારી પાસેથી યાર। मोदी जी के सच्चे समर्थकों की तस्वीर सामने आई है।